आज हम डीएनए की शुरुआत एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण खबर से करना चाहते हैं और ये खबर महाराष्ट्र के नासिक से आई है, जहां ऑक्सीजन लीक होने की वजह से 24 लोगों ने दम तोड़ दिया और ये सभी लोग कोरोना वायरस से संक्रमित थे। अस्पताल तो गए थे अपनी जान बचाने के लिए, ठीक होने के लिए, और इनकी जान बचाने के लिए ऑक्सीजन की सख्त जरूरत थी और अस्पताल के पास जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन भी पूरी थी, यानी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी भी नहीं थी। लेकिन इनकी किस्मत खराब थी और कुछ लोग लापरवाही पर उतरे हुए थे और तभी ये दर्दनाक हादसा हुआ और ये सभी 24 मरीज बच नहीं पाए। इन सब ने दम तोड़ दिया एक एक करके और बहुत दर्दनाक मौत इनकी हुई। आज हमारे पास इस अस्पताल के अंदर के बहुत सारे वीडियोस आए हैं, लेकिन यकीन मानिए हम आपको वो वीडियोस आज दिखाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो मानसिक तौर पर आपको विचलित कर सकते हैं। जब हमने इन वीडियोस को देखा हम भी बहुत विचलित हो गए। कई घंटों तक आप यकीन मानिए हम लगातार इन्हें देखने के बाद विचलित रहे और हमने ये तय किया कि ये वीडियोस हम आपको नहीं दिखाएंगे। वैसे भी चारों तरफ माहौल आजकल डर का है, डिप्रेशन का है, अंधकार का है और हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते कि आप परेशान हो जाएं, आप इन तस्वीरों को देखकर और डिप्रेशन में चली जाएं। इसलिए आज हम आपको ये वीडियोस नहीं दिखाएंगे। हम बस आपको जागरूक करेंगे और आपको बताएंगे कि यह हादसा आखिर कैसे हुआ। और आप सोचिए, इन 24 लोगों की कोई गलती नहीं थी। ये बिल्कुल सही जगह आए, ये अस्पताल में आए, इन्होंने बिल्कुल सही काम किया। अस्पताल ने इन्हें वेंटिलेटर्स पर रखा, बिल्कुल सही काम किया। अस्पताल में ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी ये लोग बचे नहीं। इसे आप इस चित्र की मदद से समझिए। जब किसी मरीज के शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा 85% से कम हो जाती है तो ऐसी स्थिति में मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत होती है और गंभीर रूप से बीमार लोगों को वेंटिलेटर की भी जरूरत पड़ती है। इसे हम आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं और फिर मैं आपको समझाता हूं। देखिए कैसे होता है ये सब। वेंटिलेटर पर रखे मरीजों को जो ऑक्सीजन दी जाती है उसकी मात्रा FiO2 के रूप में मापी जाती है। FiO2 का मतलब होता है फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन। यह पैमाना है मरीजों को दी जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा को मापने का और इसी के जरिए सांसों की गति को सामान्य करने के लिए FiO2 50 से 100% तक रखा जाता है, मरीज की तबीयत के हिसाब से देखते हुए। अब आज के इस हादसे में हुआ ये कि जिस पाइपलाइन से इन सभी मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही थी, उस पाइपलाइन का वॉल्व लीक कर गया और इससे जो मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे वो प्रभावित हुए, क्योंकि उन्हें दी जा रही ऑक्सीजन का प्रेशर अचानक से कम हो गया। इससे शरीर में ऑक्सीजन का स्तर गिरने लगा और इन मरीजों की हालत अचानक से बिगड़ती चली गई और एक एक करके 24 लोगों ने दम तोड़ दिया। सोचिए, ये सारे लोग किस विश्वास के साथ, किस भरोसे के साथ अस्पताल में थे और इन्हें ऑक्सीजन दी जा रही थी। इनमें से बहुत सारे लोग तो उस समय सो रहे होंगे, बहुत सारों की ऐसी हालत नहीं होगी कि वो कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में भी हों और अचानक से सोचिए कोई आपकी सांसें काट दे। ये वैसी ही घटना है जैसे सांस लेते समय किसी व्यक्ति के मुंह पर हाथ रख दिया जाए, उसकी सांसों को काट दिया जाए और वो तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ दे। हमारे देश में लोग अक्सर ये बात कहते हैं कि जब तक सांस चल रही है तब तक सब ठीक है, लेकिन क्या आपको पता है कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं? ये लोग ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सांसें ऑक्सीजन पर चल रही होती हैं। आप इसे ऐसे समझिए कि शरीर एक वाहन की तरह है और ऑक्सीजन उसका ईंधन, और अगर ईंधन बंद हो गया, ईंधन नहीं मिले तो वाहन रुक जाता है, वाहन बंद पड़ जाता है। और इसी प्रकार से अगर शरीर को ऑक्सीजन ना मिले तो शरीर भी बंद पड़ जाता है। एक स्टडी के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति को 30 सेकंड से 180 सेकंड तक ऑक्सीजन ना मिले तो वो बेहोश हो जाता है और ऐसा अगर 3 मिनट तक हो जाए तो इस स्थिति में ब्रेन सेल्स डेड होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं और उस व्यक्ति की मौत हो जाती है, जो कि आज भी ऐसा ही हुआ होगा इन 24 मरीजों के साथ। यानी जिंदगी की सांसें धन दौलत, संपत्ति, नौकरी, व्यापार और रिश्तों पर नहीं चलती, ये असल में ऑक्सीजन पर चलती है, जिसे हमारे देश में मुफ्त का माल समझा जाता है। हमें आज से पहले आपको भी कभी पता ही नहीं होगा, आपने एहसास इस बात का आपको हुआ नहीं होगा
कि ऑक्सीजन कितनी कीमती चीज है और ऑक्सीजन की वजह से कितने लोगों की जान जा सकती है। हालांकि नासिक की इस दर्दनाक घटना के पीछे लापरवाही की बात भी सामने आई है। आपने देखा होगा, लापरवाही भी हमारे देश के डीएनए में है। आप कितने भी अस्पताल बना लीजिए, आप कितनी भी बड़ी बड़ी मशीन ले आइए, आप ऑक्सीजन ले आइए, वेंटिलेटर्स ले आइए और जो भी उपकरण आपको चाहिए आप सब ले आइए, लेकिन जो लापरवाही करने वाले लोग हैं उनका क्या इलाज करेंगे आप? पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच में कहा है कि ऑक्सीजन की रिफिलिंग के दौरान लापरवाही हुई है, जिसकी वजह से ये 24 लोग मारे गए। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने भी इस पर सफाई दी है और बीजेपी ने वहां कई गंभीर सवाल इस पर उठाए हैं। नासिक की जो घटना हुई है ये बहुत ही भयानक इस प्रकार की घटना है। जिस प्रकार से ऑक्सीजन के लीकेज से वहाँ पर मृत्यु हुए है, मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत ही विचलित करने वाली ये सारी घटना है। मैं मांग करना चाहता हूँ कि तुरंत वहाँ के जो बाकी पेशेंट्स हैं उनको मदद मिले। कुछ पेशेंट्स को शिफ्ट करने की आवश्यकता हो तो उनको तुरंत शिफ्ट किया जाए। उसके साथ साथ अन्य किसी अस्पताल में इस प्रकार से घटना न हो, इसके बारे में तुरंत ध्यान दिया जाए और ये जो सारी घटनाएं इसकी एक बहुत ही डिटेल्ड इंक्वायरी भी की जाए, ऐसी हमारी मांग है। अभी के समय तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जिनकी मृत्यु हुई है उनके घर वालों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। नासिक में जो टैंकर आया था उसको उसके वॉल्स लीकेज होने की वजह से ज़रूर ऑक्सीजन बड़े पैमाने पे लीकेज हुआ और जिस हॉस्पिटल को वो जा रहा था उस पर निश्चित तौर पर उसका इम्पैक्ट हुआ होगा, लेकिन इसके बारे में क्या इम्पैक्ट हुआ ये जानकारी मुझे लेना ज़रूरी है। वो अभी तो पूरी पता नहीं है, लेकिन ज़रूर इम्पैक्ट हुआ होगा क्योंकि आफ्टर ऑल वेंटिलेटर्स पे जो पेशेंट्स होते हैं उसके बारे में पूरी उनको टाइमली ऑक्सीजन मिलना ज़रूरी होता है। तो इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेके हम ज़रूर प्रेस नोट इसका इशू करेंगे। नाही, याच्यामध्ये आपली पूर्ण जिल्हा प्रशासनाची जी यंत्रणा आहेत ते कामावर आहेत आणि ते सर्व दिवसरात्री काम करत आहेत। याच्यामध्ये हा जे आहेत ते चूक जे झालेली आहेत ते दुर्दैवी चूक आहेत, टेक्निकल स्वरूपाची चूक आहे आणि याच्यामुळे आपण हे नाही सांगू शकतो की मृत्यूदर वाढलेला आहे, पण प्रशासन सक्षम आहेत आणि जे काही याच्यामध्ये उपाययोजना करता येईल ते आपण करणार आहेत। हमें लगता है कि इन सभी लोगों की मौत को हत्या माना जाना चाहिए। ये कोई अकस्मात मौत नहीं हुई है, ये हत्या है और जिन लोगों ने भी ये लापरवाही की है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और कानून भी उनके ऊपर वही लगना चाहिए जो हत्या का कानून होता है, जो हत्या की धाराएं होती हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.